गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी विषय का उप विषय लेकर आई हूँ, सूरदास के पद, जो कि 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड का प्रथम पाठ है। सूरदास के पद यानी कि किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी के द्वारा रचित है। सूरदास जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। वो श्री कृष्ण जी की हर चीज से प्रेम करते हैं, लेकिन इस सूरदास के पद में किसका वर्णन किया गया है? उद्धव और गोपियों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव उनका संदेश लेकर आता है गोपियों के लिए। किस चीज का संदेश लेकर आता है? योग का संदेश लेकर आता है। तो सूरदास उद्धव का यह जो संदेश होता है, ये गोपियों को किसके कड़वी ककड़ी के समान लगता है, यानी कि जिसको नहीं तो खाया जा सकता है और ना ही जिसको थूका जा सकता है। तो देखिए सूरदास के पद का काव्य सौंदर्य क्या है? सूर सागर के भरमर गीत से संकलित है। क्या? सूरदास के पद सूर सागर के भरमर गीत से संकलित है और तत्सम तद्भव शब्दावली का वर्णन किया गया है। व्यंग्यात्मक भाषा का है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है सूरदास जी ने। निर्गुण भक्ति का प्रयोग है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब देखो सूर सागर के भरमर गीत से तात्पर्य क्या है कि जब उद्धव गोपियों को योग संदेश देने आता है और उद्धव और गोपियों के बीच वार्तालाप प्रारंभ होती है, उसी समय कोई एक भरमरा आता है, वहां भंवरा आता है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है? भरमर गीत रखा गया है। और गोपियां उद्धव को अपनी वार्तालाप ना कह करके भंवरे को माध्यम बना करके अपने मन की बातें कहती हैं। भंवरे पर अपने मन की बातें कहकर उद्धव पर व्यंग्य कस रही हैं, यानी कि कटाक्ष, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला पद क्या है? तुम हो अति बड़ भागी। क्या? उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण जी के मित्र थे, जो कि गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आए थे। उद्धव तुम हो अति का मतलब बहुत अधिक। बड़ भागी भाग्यशाली। क्या? बड़ भागी का अर्थ क्या है? भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगा से नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी कि रस से रहित, जिसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं होता, निरस। रहता है। स्नेह तगा, स्नेह प्रेम को छोड़कर, तगा छोड़कर, ते नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी यानी कि प्रेमी, प्रेम ना, अनुराग होता है प्रेम और अनुरागी है तो प्रेमी। नाहिन नहीं। पुरिन पात रहत जल भीतर, ता रस तेह न दागी। पुरिन पात का अर्थ क्या होता है? कमल के पत्ता। क्या? कमल का पत्ता यानी कि पुरिन पात। रहता है जल भीतर, जल के अंदर। ता रस देह न दागी, और ता वह अपने शरीर पर किसी प्रकार का कोई पानी का दाग नहीं लगने देता है। दागी यानी कि निशान, धब्बा जिसको हम बोलते हैं। जो जल माह तेल की गागरी, जो जिस प्रकार जल माह, जल के अंदर, माह यानी कि अंदर, भीतर, तेल की गागरी, तेल की जो गगरी होती है, तेल की मटकी, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर बूंद, एक पानी की बूंद भी नहीं टिक सकती। प्रीति नदी में पाहु न बोरायो। प्रीति यानी कि प्रेम रूपी नदी में पाहु पैर, न बोरायो डुबोयो। बोहरायो का अर्थ क्या है? डुबोया। दृष्टि न रूप परागी। क्या? दृष्टि न रूप परागी, भी तुमने उसके प्रेम को नहीं देखा। सूरदास कहे गोपियन गुर चाटी
चीटी गुड़ चाटी। हाँ, चीटी गुड़ चाटी। तो देखिए एक बार फिर से, ये तो क्या है कि अभी मैंने इसके शब्दार्थ बताए हैं आपको, तो आप चाहे तो ये शब्दों के अर्थ लिख भी सकते हैं, जिसके कारण आप इसका भावार्थ आसानी से लिख सकेंगे। क्या उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा तै नाहिन मन अनुरागी। जो कि श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी आप उनके प्रेम से क्या है, अछूत हैं, आप उनके प्रेम से बचे हुए हैं। पुरीन पात रहत जल भीतर, और उदाहरण के माध्यम से उदाहरण देकर गोपियां कह रही हैं कि पुरीन पात रहत जल भीतर, कि पुरीन पात यानी कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी अपने ऊपर पानी का एक निशान भी नहीं लगने देता है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगने देता है। अर्थात कमल की पंखुड़ियों पर पानी की बूंद नहीं टिक सकती। दूसरा उदाहरण दिया है गोपियों ने, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कि जो जल, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की जो गगरी मटकी होती है, तेल की मटकी जल के अंदर रहकर भी अपने ऊपर एक पानी की बूंद तक नहीं लगने देती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है, अर्थात तुम उससे अछूत हो, जो कि श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उसके प्रेम से बचे हुए हो। आगे जो लास्ट लाइन है क्या है, देखिए, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास, अबला, अबला किसका, महिला का पर्यायवाची होता है। अबला महिला का पर्यायवाची होता है, बल से रहित। तो क्या कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हम अबला यानी कि हम महिलाएं ही इतनी भोली भाली हैं, जो कि श्री कृष्ण जी की मीठी बातों में आ गई हैं। अर्थात गुड़ चाटी जो गुड़ चाटी जो पागी, आखिर गुड़ में चिपट कर रह गई है चींटी के समान। गोपियों ने अपने आप की तुलना किससे की है, चींटियों से की है। किस प्रेम में आसक्त होकर, गुड़ के प्रेम में आसक्त होकर चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, लेकिन उसके मोह को नहीं छोड़ पाती हैं, अपने प्राण ही दे देती हैं। लेकिन क्या कि गुड़ को चींटियों से कोई प्रेम नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी को भी गोपियों से किसी प्रकार का कोई स्नेह नहीं है, गोपियों के अनुसार। किसके अनुसार, गोपियों के अनुसार। आखिर क्या है कि श्री कृष्ण जी तो गुड़ के समान हैं, जिन्हें हमारे से कोई तात्पर्य नहीं है, और हम उन चींटियों के समान हैं जो कि गुड़ के प्रेम में आसक्त होकर अपने प्राण त्याग देती हैं। अब देखिए अगला पहरा। दूसरा पद क्या है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह तही। चाहती हुती गुहारी, जितही ते उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धैर्य धरई क्यों, मर्जाद न लही। क्या कह रहे हैं, देखो, मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हम अपने मन की व्यथा को मन में ही क्या कर रहे थे, सहन कर रहे थे। मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हम अपने मन की बातों को मन में दबाए हुए थे, मन के अंदर ही लिए बैठे थे। कही जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव, जो श्री कृष्ण जी का प्रेम था, जो बातें हमें श्री कृष्ण जी से कहनी थी, वो हम किसी दूसरे के सामने नहीं कह सकते। अर्थात वह बातें हम केवल
और केवल श्री कृष्ण जी के सामने ही प्रकट कर सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की। अवधि क्या होता है? समय सीमा। अगर यहाँ ध के बड़ी की मात्रा आ जाए तो वो अवधि हो जाती है बेटा अवध देश की भाषा। ठीक है, वो एक भाषा है अवधि, लेकिन ये अवधि यानी कि समय सीमा। आधार आस, आस यानी कि आशा है। आवन की तन मन विथा सही कि हमने श्री कृष्ण जी के आने के इंतजार में, ठीक है, क्या हम श्री कृष्ण जी के आने का इंतजार कर रहे थे, अर्थात आशा लगाए बैठे थे श्री कृष्ण जी के आने की, और उसी आस में हम क्या कर रहे थे? अपने तन मन की व्यथा दुख तकलीफों को सह रहे थे, अर्थात श्री कृष्ण जी के विरह को सह रहे थे। किस आस में? श्री कृष्ण जी के आने की आस में कि वो जल्द ही ब्रज आएंगे और हमारे से मिलेंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। विरह दही यानी कि विरह की जो अग्नि है, ठीक है ना। विरहिनी, विरह यानी कि जो नायिका अपने नायक से अलग हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? विरहिनी कहलाती है। तो यहाँ गोपियां किससे अलग हो रही हैं? श्री कृष्ण जी से अलग हो रही हैं, तो वो अपने आप को क्या कह रही हैं? विरहिनी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही कि अब श्री कृष्ण जी स्वयं न आकर के ये योग का संदेश भेज रहे हैं, जिसे सुनकर क्या? जिसे सुनकर हम विरहिनियों की विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई है। विरह अग्नि यानी कि अपने नायक से अलग होने की जो दुख तकलीफ होती है वो क्या है कि ये योग का जो संदेश है ये क्या है कि विरह अग्नि में घी का कार्य कर रहा है, अर्थात हमारी विरह अग्नि को और अधिक भड़का दिया है। जिस प्रकार से आग में घी डालने पर क्या होती है? वो और तेज हो जाती है, उसी प्रकार गोपियों के विरह में किसने घी का काम किया है? योग के संदेश ने, अर्थात योग के संदेश ने, जो कि श्री कृष्ण जी ने उद्धव के साथ भिजवाया था। चाहती हुती गुहारी, हुती का अर्थ होता है थी, चाहती गुहारी गुहार लगा रही है, जितही ते उत ते धार बही कि भाई हम जहां से भी अपनी रक्षा की गुहार लगा रही हैं उधर से ही क्या? उत ते यानी कि उसी तरफ से धार बही, किसकी धारा बह रही है? योग संदेश की धारा बह रही है। क्या? कि चाहती हुती गुहारी जितही ते उत ते धार बही, हम जिससे भी मतलब अपनी गुहार अपने मन की व्यथा कहना चाह रहे थे उस तरफ से ही क्या है? योग संदेश की धारा प्रबल भाव से बह रही है, तेज भाव से बह रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्जाद न लही। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि अब धीर धरई क्यों, कि हम अब धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन तो श्री कृष्ण जी ने किया है कि जो स्वयं न आकर के हमारे लिए योग संदेश भेजा है और हमारे से वो वादा करके गए थे कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, और फिर क्या है कि अपने मतलब कहे वचनों से पीछे हट गए हैं, अर्थात अब धीर धरई क्यों, भाई अब हम धैर्य धारण क्यों करें, हमने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मर्यादा का उल्लंघन किसने किया है? श्री कृष्ण जी ने किया है। तो ये पद आशा करती हूँ आप सभी को दोनों समझ आ गए होंगे। अगले 2 पद अगली कक्षा में करेंगे, नहीं तो लंबी कक्षा हो जाएगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक अवश्य देखें।